नमस्ते दोस्तों, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत तीसरा और अंतिम भाग है जिसे आप मेरे साथ समझेंगे। आइए इसका पहला टॉपिक देखते हैं। वेयर आर द मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड। अधिकतर लोगों को रोजगार कहाँ मिला हुआ है। आधे से अधिक काम करने वाले लोगों को रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में मिला हुआ है। आप एम्प्लॉयमेंट, ये जो इमेज बनी हुई है इसमें आप देख सकते हैं, पहले तो 74 था लेकिन 2011 और 12 में यह 50% के आसपास आ गया। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अधिक नौकरियों का सृजन अभी भी नहीं किया जा सका है। लेकिन इसके पहले हम जीडीपी में शेयर देख चुके हैं। यद्यपि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जीडीपी में अधिक उत्पादन करता है, किंतु यह लोगों को रोजगार कम प्रदान करता है। अगला टॉपिक देखते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। यह टॉपिक भी हम क्लास 9 में ह्यूमन एज ए रिसोर्स चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स में एक टाइप ये भी था। कृषि में आवश्यकताओं से अधिक लोग लगे हैं। यदि कुछ लोगों को मूव कर लिया जाए, हटा लिया जाए, तो भी उत्पादन पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यह कह सकते हैं कि श्रमिक कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगार है। पूरी तरह बेरोजगार नहीं है लेकिन अल्प बेरोजगार हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी सामान्यता यह देखा जाता है कि जिन लोगों के पास काम नहीं उन्हें बेरोजगार कहा जाते हैं, लेकिन यह उसके विपरीत। इसमें लोग आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन रियल में उनका प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं होती। ऐसी बेरोजगारी उसे प्रच्छन्न या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छुपी हुई बेरोजगारी मात्र कृषि क्षेत्र में नहीं होती, यह सेवा क्षेत्र में भी होती है, जहाँ लोग रोज काम की खोज में निकलते हैं। जैसे पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये लोग रोज काम खोजते हैं और बहुत ही कम दिनों में काम प्राप्त करते हैं और इन्हें भी रोज काम नहीं मिलता है। ऐसे लोगों भी छुपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत ही आते हैं। सेवा क्षेत्र में और दूसरे लोग पूछे से कार्ट, जो गाड़ी चलाने वाले, बैलगाड़ी खींचने वाले या रिक्शा चलाने वाले, अथवा कोई चीज़ बेचने वाले भी लोग आदि, जैसे सब्जी वगैरह के ठेले लगाते हैं। ये लोग पूरे दिन किसी न किसी चीज़ को बेचते हैं लेकिन बहुत ही कम कमाते हैं। जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पाते। ये लोग भी इसी के अंतर्गत आएंगे। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम अधिक रोजगार का सृजन कैसे कर सकते हैं? कैसे हो अधिक रोजगार का सृजन, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसके लिए हम कुछ सजेशन देते हैं, कुछ सुझाव दे रहे हैं। गाँव के पास दाल मिल खोल दी जाए जिससे किसान दाल उगाए, या गांव के श्रमिकों को काम देगा और किसानों का उत्पादन शहरी क्षेत्रों में बेचा जा सकता है। गांव के निकट के जंगलों के पास शहद संग्रहण केंद्र खोले जा सकते हैं, यहाँ लोग शहद बेच सकते हैं। तीसरा है उद्योगों और सेवाओं को अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित किया जाए जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है। बाल श्रम हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है। बाल श्रम के स्थान पर यदि सभी बच्चे स्कूल अटेंड करें तो हमें नई इमारतें बनाने, शिक्षण के लिए अध्यापकों और अन्य स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे भी अधिक जॉब क्रिएट की जा सकती हैं। नीति आयोग का एक डाटा है। नीति आयोग के अनुसार अबाउट 20 लाख जॉब सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही क्रिएट की जा सकती हैं। ये होगा कब? जब चाइल्ड लेबर के स्थान पर सारे बच्चे स्कूल जाएंगे, तभी हमें ज़्यादा स्कूल की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए हमें अधिक डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जरूरत है। इससे भी नौकरियां सृजित होंगी। मनरेगा, यह भी हम क्लास 9th में
पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने जितने भी ये सारे सुझाव दिए हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। इसके लिए सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट से एक कानून लागू किया है जिसका नाम है राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। ये काम करने का अधिकार, ये इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भी कहते हैं। इसमें जो लोग सक्षम हैं और जिन्हें काम करने की ज़रूरत है उन्हें 1 साल में 100 दिनों को रोजगार दिया जाता है। इस चैप्टर में मेरे साथ इतना ही। विगत बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों तथा प्रश्नों के हल को जानने के लिए गूगल क्लासरूम में आप स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हैं, वहाँ आके पढ़ सकते हैं। और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या सीधे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।